संसद में बीजेपी के मंत्री से सवाल किया गया, लेकिन जवाब देने की जगह वो बीजेपी का गुणगान करने लगे। बीजेपी के मंत्री को समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या पूछा गया है, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें चुप रहने को भी बोल दिया ताकि बीजेपी की इज्जत बच जाए। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं तो बोले जा रहे थे और बोल ऐसा रहे थे जिसको सुनकर खुद ओम बिरला साहब ने सर पकड़ लिया। ओम बिरला बार बार बीजेपी के मंत्री से कहते रहे कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब आप कुछ और दे रहे हो, लेकिन साहब को तो सिर्फ बोलने से मतलब था। आखिरकार परेशान होकर ओम बिरला को ही बीजेपी के मंत्री को चुप रहने को बोलना पड़ा। अगर ओम बिरला ऐसा नहीं करते तो शायद सदन में बीजेपी के मंत्री नरेंद्र मोदी की सारी ही इज्जत लुटवा दी। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस के करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने सदन में सवाल करते हुए पूछा था कि सभापति महोदय से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल आते हैं, ऐसे में आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार करते हैं क्या? जिस पर ओम बिरला हंसते हुए कहते हैं कि आप तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते होंगे कि कैसे घोषित होता है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भजन लाल जाटव के सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा खड़े होते हैं। मंत्री साहब खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन शायद वो भजन लाल जाटव का सवाल ठीक से नहीं सुन पाए और इसी वजह से सदन में जवाब देने की जगह वो बस बीजेपी के गुणगान करने लगते हैं। बीजेपी के मंत्री अजय टमटा भजन लाल जाटव के सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है, जिस पर ओम बिरला उन्हें फौरन बीजेपी के मंत्री की तरफ देखते हुए और उन्हें टोकते हुए बोलते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। ओम बिरला के बीच में टोकने के बाद फिर से बीजेपी के मंत्री खिसियाते हुए बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी दूंगा। जिस पर फिर से ओम बिरला उन्हें टोकते हुए बोलते हैं कि उन्होंने राजस्थान के बारे में नहीं पूछा, लेकिन अजय टमटा ठहरे बीजेपी के मंत्री तो वो कैसे चुप हो जाते, फिर से बोलने लगते हैं कि नहीं, अपनी लोकसभा के बारे में जानकारी चाहिए ना उन्हें। अजय टमटा के इस जवाब पर ओम बिरला परेशान होकर बोलते हैं कि अरे मंत्री, स्पीकर ओम बिरला के इतने बोलने के बाद भी अजय टमटा चुप नहीं होते और लगातार बोलते ही रहते हैं कि जो उन्होंने एनएच के बारे में पूछा है मैं भी उसका आंसर आपको देता हूं। मतलब बीजेपी के मंत्री से सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। बीजेपी के सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा को सड़क परिवहन मंत्री होकर इतना भी नहीं पता कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मापदंड है। वो लगातार सदन में कुछ भी बोलते रहते हैं, जिस पर फिर ओम बिरला को उन्हें टोकना पड़ता है कि अरे भजन लाल जाटव पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। ओम बिरला के अजय टमटा को बार बार सवाल बताने के बाद भी वो समझ ही नहीं पाते कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं और जब कुछ समझ नहीं आता तो बीजेपी की ही तारीफें करने लगते हैं। लेकिन इस बार ओम बिरला बीजेपी के मंत्री से परेशान होकर उन्हें हाथ के इशारा करते हुए बैठने को बोल देते हैं और इससे पहले कि बीजेपी के मंत्री फिर से कुछ बोलते, ओम बिरला कहने लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचिए दोस्तों, ऐसे लोग बीजेपी के सांसद हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या सवाल पूछ रहा है। वो तो ओम बिरला ने इनकी इज्जत बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। मंत्री होने के बाद भी अजय टमटा ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे वो अभी भी कार्यकर्ता ही हो। इन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री कैसे बना दिया गया जब अजय टमटा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मापदंड ही नहीं पता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह के बीजेपी के मंत्री संसद में जाकर ऐसे जवाब दे रहे हैं, मतलब लग रहा है जिस वो नींद से उठकर बैठे हों। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कहीं और दे रहे हैं। बार बार ओम बिरला साहब उन्हें बीच में टोक रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, सवाल समझ नहीं आता, उनके पास जवाब नहीं होता, तो वो बीजेपी के गुणगान करने लगते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्या बीजेपी के ऐसे ही मंत्री, ऐसे ही सांसद संसद के अंदर बैठे हुए हैं जिन्हें जवाब तक नहीं पता? हमें अपनी राय जरूर दें
और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।